दोस्तों कहते हैं कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो नाव भी डूबने लगती है। आज बांग्लादेश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। एक समय था जब बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग पूरी दुनिया में चमक रहा था, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को टक्कर दे रहा था और बांग्लादेश की पहचान का प्रमुख कारण बन चुका था। लेकिन आज यह उद्योग चौतरफा संकट में घिरा हुआ है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार इस संकट पर ध्यान देने के बजाय राजनीति में उलझी हुई है। अब देखिए, हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों ने अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए बड़े प्रदर्शन किए और 8 प्रमुख मांगे रखी, जिसमें त्वरित न्याय, मुआवजा और पूजा स्थलों की सुरक्षा जैसी बातें शामिल हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो ढाका में एक विशाल आंदोलन होने की चेतावनी दी गई है। कहते हैं कि दूसरों की नज़र में भले ही आप चमक रहे हो, लेकिन अंदरूनी कमजोरी आपको जड़ से गिरा सकती है। कुछ ऐसा ही आज बांग्लादेश के हालातों में झलक रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण बातचीत जो इस संकट में सहायक हो सकती थी, उसे भी अब स्थगित कर दिया गया है। और इसी दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने मानो आग में घी डाल दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सत्ता कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में है और इससे देश का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। तो दोस्तों, इस मुद्दे का पूरा विश्लेषण जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको तो बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, ऊंची उड़ान भरना आसान है, लेकिन आंधी में टिकना कठिन है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, जिसने पिछले 3 दशकों में बांग्लादेश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख दिया था, आज उसी कहावत का जीता जागता उदाहरण बनता दिख रहा है। इस उद्योग की बदौलत बांग्लादेश ने वैश्विक बाजार में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में 2030 का निर्धारित लक्ष्य हासिल करना एक चुनौती बन गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट पर निर्भर है, जिसमें ब्रांडेड कपड़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बांग्लादेश की पूर्ववर्ती सरकार ने 2030 तक गारमेंट एक्सपोर्ट को $100 बिलियन तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्थानीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। फिर भी उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि यदि समय रहते सही कदम उठाए गए तो इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। दुनिया में गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में फिलहाल चीन शीर्ष पर है। साल के शुरुआती 2 महीनों में ही चीन का टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट में 14.3 पर का उछाल देखा गया, जो करीब $45.1 बिलियन का रहा। बड़ा सोचने वाले अक्सर बड़े होते हैं और यहाँ चीन अपनी प्रोडक्शन क्षमता और रिटेल नेटवर्क के दम पर हर मोर्चे पर लीड कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन का कपड़ा एक्सपोर्ट आंकड़ों के लिहाज से बेजोड़ रहा, लेकिन बांग्लादेश भी कम नहीं है। एक्सपोर्ट में चीन के बाद बांग्लादेश का दूसरा स्थान है और 2023-24 में इसका एक्सपोर्ट करीब $3,600 करोड़ का रहा। लेकिन बांग्लादेश की घरेलू समस्याएं इस उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। अगर सरकार और उद्योग मिलकर इस संकट का सामना करें तो बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग एक बार फिर से अपनी खोई हुई चमक हासिल कर सकता है। जब घर के ही दिए बुझने लगे तो बाहर के उजालों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग का हो रहा है। इस उद्योग की सफलता का रास्ता स्थिर राजनीतिक वातावरण और प्रोडक्शन यूनिट्स की सुरक्षा से होकर गुजरता है, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार का ध्यान न होने के कारण स्थिति दिन ब दिन जा रही है। यहाँ तक कि बिजली संकट और गैस आपूर्ति में कमी ने भी इस उद्योग की कमर तोड़ दी है। अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार देश के असल मुद्दों पर
ध्यान केंद्रित करें तो इन समस्याओं का समाधान संभव है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार देश में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में हैं। उन्होंने सेना से 64 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को हटाने की योजना बनाई है, जिसमें सेना प्रमुख वकर उज-जमान भी शामिल हैं। घर की दीवारों को ही कमजोर कर दो तो बाहरी तूफान का सामना कैसे करोगे? तस्लीमा नसरीन, जो भारत में निर्वासन में रह रही हैं, ने यह दावा किया है कि यूनुस बांग्लादेश के सैन्य कर्मियों को हटाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र विंग शिविर पर से प्रतिबंध हटा दिया, जबकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहां अन्याय का बोलबाला हो वहां समाज में अराजकता ही पनपती है। इन घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल के चलते बांग्लादेश के लिए एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली डीजी स्तर की वार्ता, जो दोनों देशों के बॉर्डर सुरक्षा के मुद्दों को सुलझाने के लिए निर्धारित की गई थी, स्थगित हो गई है। अब यह वार्ता अगले महीने दिल्ली में होगी। पड़ोसी से सुलह करना ही शांति का पहला कदम होता है, लेकिन बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों ने इस वार्ता को टाल दिया। 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद यह पहली द्विवार्षिक बैठक है, जो अब 18 से 22 नवंबर के बीच दिल्ली में होगी। इसमें दोनों देशों के गृह और विदेश मंत्रालय के अधिकारी, मादक पदार्थ विरोधी एजेंसियों और अन्य संघीय एजेंसियों के अधिकारी भी भाग लेंगे। दोस्तों, यह घटनाक्रम बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चेतावनी है। जो समय के साथ नहीं बदलता वह समय के हाथों हार जाता है। कुछ ऐसा ही हाल बांग्लादेश के मौजूदा हालातों पर लागू होता दिख रहा है। जब पड़ोसी के साथ संवाद रुक जाए तो दुश्वारियां बढ़ने लगती हैं। इस वार्ता में पार मुद्दों के अलावा सीमा प्रबंधन, सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण और खुफिया जानकारी साझा करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने वाली थी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, डीजी स्तर की यह बैठकें 1975 से 1992 तक हर साल होती थी, लेकिन 1973 के बाद इसे द्विवार्षिक कर दिया गया। अब वैकल्पिक रूप से यह बैठक नई दिल्ली और ढाका में होती है। पिछली बार यह बैठक मार्च में ढाका में आयोजित हुई थी, लेकिन इस बार भारत में होने वाली बैठक टलने से कहीं ना कहीं बांग्लादेश को नुकसान हो सकता है। जिस तरह की परिस्थितियां बांग्लादेश में बन रही हैं, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको हैरानी में डाल दिया है। कहते हैं, अपने फैसलों से ही किस्मत बनती है और इन्हीं से बिगड़ भी जाती है। बांग्लादेश के मौजूदा नेतृत्व के फैसलों ने कपड़ा उद्योग और अन्य बड़े व्यापार को दबाव में डाल दिया है। वह उद्योग जिसने कभी चीन को टक्कर दी थी, अब यह उस सरकार के फैसलों की वजह से डूबता नजर आ रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश का व्यापार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? क्या उसे पहले जैसी सफलता मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमने आपके लिए इस वीडियो में गहन रिसर्च की है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि आप आगे की सभी जानकारियों से जुड़े रहें। जय महाकाल, जय हिंद।